हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास में हम करेंगे यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। ये क्या चीज है? यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यीस्ट टू हाइब्रिड ऐसे भी बोलते हैं इसको, यूज टू डिटेक्ट एंड कैरेक्टराइज प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इनसाइड यीस्ट सेल न्यूक्लियस। यहाँ पे डिटेक्शन और कैरेक्टराइजेशन होता है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के बेसिस पे। और कहाँ पे होगा? होगा ये यहाँ, इसका स्पेसिफिक रीजन है न्यूक्लियस ऑफ द यीस्ट। यीस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिए। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है इस सिस्टम का? ये सिस्टम बेस्ट किस पे है? यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन पे, विच इज प्रमोटेड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको हम एक्टिवेटर्स भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करते हैं? जीन एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं या रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो TF is also known as activators which are induce or promote gene expression in eukaryote। तो यूकैरियोट सिस्टम पे ये बेस्ड है। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ पे जो यूज होंगे वो है बाई फंक्शनल। इनके दो फंक्शन होते हैं। क्या क्या फंक्शन होता है? एक रेगुलेशन है डीएनए सीक्वेंस का, यानी कि क्या डीएनए सीक्वेंस है उसको रेगुलेट करते रहते हैं ना, आइडेंटिफाई नोटिस करते रहते हैं। दूसरा ये हो गया एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन है ये इंटरेक्ट करते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ और जीन एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करवाते हैं। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए सीक्वेंस के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे और ये फिर आरएनए पॉलीमरेज उसको आरएनए के अंदर कन्वर्ट करेगा, फिर आरएनए उसको जीन के अंदर कन्वर्ट करेगा। यही तो जीन एक्सप्रेशन होता है, जीन का कन्वर्जन होना प्रोटीन आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से प्रोटीन के अंदर, जो सीक्वेंस में है डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। तो ये दो फंक्शन है। दोनों फंक्शन के लिए इसके अंदर दो डोमेन है। एक है डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो डीएनए के सीक्वेंस को रेगुलेट करेंगे, और एक है एक्टिवेशन डोमेन जो एक्टिवेट करेगा। ये रेगुलेट मतलब इसको पहचान लिया, फिर ये एक्टिवेट करेगा आरएनए पॉलीमरेज को कि उसका एक्सप्रेशन हो, एक्टिवेशन हो, कोई भी एक्टिविटी वहां पे फंक्शनिंग मतलब फंक्शन हो। ये है एक्टिवेशन डोमेन। तो दो डोमेन है यहाँ पे, डी बी डी और ए डी। डी जो लास्ट में दो डी आ रहा है उस दोनों में मतलब है डोमेन। आगे का यहाँ डी आ रहा है उसका मतलब है डीएनए। और ये है बी फॉर बाइंडिंग, यहाँ ए फॉर एक्टिवेशन। ए फॉर एक्टिवेशन, बी फॉर बाइंडिंग, डी फॉर डोमेन एंड डीएनए। बस ये दो चीजें याद रखनी है आपको। तो यहाँ पे दो डोमेन है, जब फिजिकली सेपरेट होंगे तो इनमें फंक्शन नहीं होगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फंक्शन नहीं कर रहा है, फंक्शनलिटी लूज हो जाएगी। जब ये टुगेदर होंगे तो एक्टिविटी रिस्टोर हो जाएगी फिर से। अब है कि यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम के लिए सेटअप। ये जो सिस्टम है इसको यूज करने के लिए क्या क्या हमको सेटअप चाहिए, क्या क्या उसका मतलब क्या हम इसमें यूज करेंगे, क्या मॉडिफिकेशन होगा, क्या मैनेजमेंट हमको चाहिए। तो उसके लिए यीस्ट यीस्ट की सेल में हो रहा है, इसलिए यीस्ट तो हाइब्रिड सिस्टम यानी कि दो डोमेन है उसका यूज करके ये सिस्टम बना है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। देन तो ये सिस्टम का सेटअप हम करते हैं अभी, क्या क्या इसमें कैसे फंक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यीस्ट को यूज करते हैं जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ठीक है, उसके अंदर हमने जो एक्टिवेटर है उसको हटा दिया है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसके अंदर नहीं होगा। फॉर ए पर्टिकुलर रिपोर्टर जीन, जो हमको रिपोर्ट देता है, कोई भी एक जीन है उसको रेगुलेट करने वाला
जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या फिर एक्टिवेटर है उसको हमने ले यानी कि उसको हमने उस सैक्रोमाइसिस सर्विसेज के अंदर से रिमूव कर दिया है। तो रिपोर्टर क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिस पे काम करके उसको एक्सप्रेस करवाएगा उसी को तो हम नोटिस करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो वो होता है रिपोर्टर जीन। देन वन इंटरेक्टिंग प्रोटीन कॉल्ड बाइट फ्यूज टू डीएनए बाइंडिंग डोमेन। डीएनए बाइंडिंग, जो एक्टिवेटर में दो डोमेन है, एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन और दूसरा एडी एक्टिवेटर डोमेन। तो ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन के साथ डी के साथ हमने बी को ऐड किया है, ये याद रखें, बाइट को ऐड किया है। तो ये क्या बन गया, अब डीबीडी बाइट फ्यूजन प्रोटीन बन गया है। ठीक है, सेकेंड इंटरेक्शन हम करवाएंगे प्रे का विथ एडी के साथ। एक्टिवेशन डोमेन के साथ जो बाइंड करेगा वो है पी यानी कि प्रे। तो ये है दूसरा एडी प्रे फ्यूजन प्रोटीन। ये दो हमने चीज बनाई है अलग से यीस्ट सेल से बाहर। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट यीस्ट स्ट्रेन। अब इस स्ट्रेन को हम क्या कर देंगे, ये जो दो चीजें हमने बनाई इसको यीस्ट स्ट्रेन के अंदर फ्यूज या मतलब उसके अंदर डाल देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो अब क्या हो गया, जो लेक कर रहा था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो हमने अपनी तरह से मॉडिफाई करके इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके अंदर डीबीडी बेट फ्यूजन है। उसके साथ साथ में हम किसका मतलब ट्रांसफ्यूजन करवाया है, एडी प्रे का भी। ठीक है, इन दोनों का हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया है यीस्ट स्ट्रेन के साथ। अब उस यीस्ट को हम रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। देन डिटेक्शन ऑफ इंटरेक्शन। अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, ये चीज हम डिटेक्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, इफ बेट और प्रे प्रोटीन फिजिकली इंटरेक्ट, यदि ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, बेट किसके साथ है, डीबीडी के साथ, प्रे किसके साथ है, एडी के साथ में, तो ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ उसका कि ये ए और एडी और डीबी इंटरेक्शन कर रहे हैं। एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डाउनस्ट्रीम रिपोर्टर जीन। अब ये यदि दोनों साथ में आ गए हैं तो ये एक्टिवेट कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन को, जो उस जगह से डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट है, तो वो होंगे हमारे रिपोर्टर जीन जो है लेक जेड। इसको भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है एज ए रिपोर्टर जीन की ये दोनों जब भी टुगेदर आ जाए तो ये हमको मिले और उससे हमको रिपोर्ट मिल जाए कि ऐसा यहाँ दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। जहां कहीं कंफ्यूजन होता है कि दो प्रोटीन इंटरेक्शन कर रहे हैं कि नहीं, वहां पे ये बेट एंड प्रे यूज होता है। इफ बेट एंड प्रे नॉट इंटरेक्ट तो ये फिर हमको रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, नो रिपोर्टर जीन एक्सप्रेशन। ओके, तो ये बेट और प्रे क्या है, बेट और प्रे हमारा जहां इंटरेक्शन यदि ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो वो हमको विजुअल देंगे, है ना। इसके ये एक समझ लो कि टैग है हमारा। और रिपोर्टर जीन जब ये लेक प्रोटीन बन जाएगा तब हमको इसमें भी कुछ ना कुछ लेबलिंग शो होगी या फिर कोई भी जो विजुअल है, डाइस है, वो हमने इसके साथ में कुछ ऐड किया है तो वो हमको देखने को मिलेगा यदि वो प्रोटीन बनता है तो ये दोनों साथ में आ जाए फिर भी फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, वो किससे कंफर्म होगा, लेक जेड से। और ये बेट एंड प्रे से ये भी पता चल जाता है कि ये हमारे यीस्ट सेल के अंदर गए हैं कि नहीं गए हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक कंसेप्ट सेटअप फॉर द यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम जो यूज हुआ था वो कैसा था, क्या था, ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय बाय।